जिस दिन ये खबर आया था, मानो कि हमारा देश में जो एक वर्ग है उनके लिए ये एक फेस्टिवल हो गया। इसको कहते हैं कूटनीति। यही आदमी देश हित के लिए 24/7 राजनीति करता है हमारा देश। अगर कतर का कोर्ट ये डिसीजन विड्रॉ नहीं करता, आज का दिन में हो सकता है उनका साथ पूरा केस जीरो हो जाए। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले का बात है। कतर में हमारा देश का एक्स नेवी सर्विसमैन 8 नंबर्स को सजाए मौत सुना दिया था। आपको बिल्कुल मालूम होगा, क्योंकि ये लोग वहां पर काम करता था एक प्राइवेट कंपनी के लिए जिसका नाम है अल दहेरा, राइट। तो इन लोगों का ऊपर इल्जाम ये था कि ये लोग स्पाई करता था इजराइल के लिए, और खबर ये आ रहा था कि ये पूरा गेम में ना, ये जो 8 नंबर्स हमारा देश का जो एक्स नेवी सर्विसमैन है, इनको फंसाया गया था पाकिस्तान आईएसआई ने। क्योंकि आईएसआई और कतर, ऐसे पाकिस्तान और कतर का मतलब धर्म के नाम पर एक रिश्ता है, तो उन लोगों ने बोल दिया होगा, तो उन लोगों ने मान लिया होगा, तो उसके बाद सजाए मौत सुना दी। जिस दिन ये खबर आया था, मानो कि हमारा देश में जो एक वर्ग है उनके लिए ये एक फेस्टिवल हो गया। इतना बड़ा खबर, कतर में 8 नंबर्स ऑफ एक्स नेवी सर्विसमैन को सजाए मौत सुनाया जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी को तो कोसना ही पड़ेगा। ये लोग एक्टिव हो गए, तो इनका जो लेवल है, जो आईक्यू लेवल को हो या ज्ञान का लेवल है, ये लोग मतलब ढोल पीटना स्टार्ट कर दिया कि ये हुआ, मोदी जी का ये फेल है। जितना हो सकता है इन लोगों का रोज का जो ये ड्रामा रोने का होता है, इन लोगों ने रोना स्टार्ट कर दिया। उसमें पॉलिटिशियन भी था, सुब्रमण्यम स्वामी जैसा पॉलिटिशियन। सुब्रमण्यम स्वामी कहता था कि नरेंद्र मोदी को इसी वक्त रिजाइन दे देना चाहिए। मतलब इतना बड़ा कांड हुआ, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता है। तो इस टाइप का इन लोगों का रोना धोना स्टार्ट हो गया। बहुत जन ने उसका पर कंटेंट बनाया। जो बर्ग ने बनाया, मोदी जी को निशा दिखाने के लिए उन्होंने तो बनाया, और काफी सारा राष्ट्रभक्त वाला लोगों ने भी इसका पर बनाया था। मैंने नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बनाया। अगर मैं आज आपको बोलूं कि मुझे मालूम था ये गलत होगा, देखो मैं बीजेपी का साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मुझे कोई फॉरेन मिनिस्टर का किसी का साथ रिश्ता है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरा पास कोई ऐसा खबर नहीं था आगे क्या होगा। लेकिन मेरे जैसा राष्ट्रभक्त देश में बहुत ज्यादा है। हर वो राष्ट्रभक्त वाला आदमी को ये विश्वास जरूर था कि इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ये जो डिसीजन है आगे होने नहीं देगा। वही मेरा विश्वास था। तो मैं भी वेट कर रहा था कि इस टाइप का खबर आएगा जिस दिन मैं जरूर ये कंटेंट बना को आपको जरूर बताऊंगा। तो आज वो पल आया है। फाइनली कतर गवर्नमेंट ने, जो कतर कोर्ट जो भी है, मतलब कतर ने जो ये डिसीजन दिया था, कोर्ट का ही वर्डिक्ट था, तो उन्होंने ये जो सजाए मौत सुनाया है इसको रद्द कर दिया। मतलब फिलहाल इन लोगों का जो डेथ पेनल्टी था उसको हटा दिया गया। देखो, मैं जो कहा ना, ये जो कॉन्फिडेंस है देश का लीडर का ऊपर क्यों होता है, जो उनका कर्म दिखाता है। ऐसे आप किसी को मानने से नहीं होता है। कोई गांधी फैमिली से बिलोंग करता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस होता है उनका जो कर्म है। मोदी जी जो करता है उससे पहले बोलता है, फिर करके दिखाता है। कभी नहीं बोलता है, फिर भी करके दिखाता है। तो इस केस में तो वही हुआ। COP20 जो दुबई में हुआ था, मोदी जी ने कतर का जो अमीर है इनको मिला था। कतर का जो अमीर जो ये है ना, ये कतर का माई बाप है। मतलब कतर में कोई डेमोक्रेसी है नहीं। ये जो भी बोलता है, जो भी बनाता है रूल रेगुलेशन, वही फॉलो होता है। ये बनता है, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन। ये वहां का सिस्टम है, जिसका नाम है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। उसके बाद मोदी जी ने ट्वीट भी किया था, लेकिन मोदी जी ने एक भी शब्द ये जो मैटर है एक्स नेवी सर्विसमैन को लेके नहीं कहा था। इनका जो काम था वो कर रहा था, बैकडोर में जो होना था वो हो रहा था। आज वो दिखा दिया। इसको कहते हैं कूटनीति।
यही आदमी देश हित के लिए 24/7 राजनीति करता है हमारा देश में, और विदेश का साथ इनका जो कूटनीति है आज उनका जीत है। तो ये जो कूटनीति है ये हर किसी का बस का बात नहीं होता, करना तो दूर की बात है, मतलब समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। जिसका पास नहीं है वो पहले बोल दिया होगा मोदी जी ने ये किया, मोदी जी का ये फेलर है, फलाना ढिमकाना, आपने सुना हो, देखा भी हो। तो आपको मैं यहाँ पर और एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत और कतर का बीच में एक बायोलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, कि कतर में अगर कोई भी भारतीय दोषी पाया जाता है, सजा जेल का होता है, तो वो वहां का जेल में सजा नहीं काटने से भी होगा, वो भारत में आके भी यहाँ पर भी जेल का सजा काट सकता है। और सेम अगर कतर का भी कोई व्यक्ति यहाँ पर दोषी पाया जाता है, जेल का सजा होता है उनका, वो कतर जाके अपना देश में जेल का सजा काट सकता है। तो आगे इस केस में क्या होगा ये देखने लायक होगा। आज कतर में जो हमारा एम्बेसडर है विपुल, उन्होंने ये जो 8 एक्स सर्विसमैन है इनका परिवार को भी साथ में लेके कोर्ट का उस रूम पर प्रेजेंट था जहां पर ये वर्डिक्ट हो रहा था। क्यों गया था? जो 8 मेंबर्स का जो रिश्तेदार है क्यों गया था? क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस था। सजाए मौत जरूर सुनाया है लेकिन इस बार नहीं सुनाएगा। क्यों? क्योंकि देश का जो लीडर है उसने जरूर कुछ किया होगा इस टाइप का। तो आज दिखा दिया ना, मैंने जो कहा ये कॉन्फिडेंस मैं बार बार बोल रहा हूं। क्यों इन्होंने ऐसा कर्म किया है, दिखाया है। 2015 आपको याद होगा, यमन में जो क्राइसिस चल रहा था, हमारा देश का नागरिकों को वहां से लाया गया था, ऑपरेशन राहत। और आपका जानकारी के लिए बता दूं, उस ऑपरेशन में ज्यादातर लोग जो यमन से आया था ना, मुसलमान लोग था। लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूं मुसलमान लोग इसी नरेंद्र मोदी को गाली देता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। उससे मजेदार बात, ऑपरेशन गंगा, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, हमारा देश का लोग वहां फंसा हुआ था, ऑपरेशन गंगा करके सारा लोगों को निकाल के लाया था। अमेरिका जैसा देश सोचते रह गया लोगों को निकालने के लिए, लेकिन भारत ने निकाल के लाया। खुद का तो लाया ही है, साथ में पाकिस्तानियों को भी लाया था। वही पाकिस्तानी जिन्होंने हिंदुस्तानी बन के हमारा साथ आया, उसके बाद उनको भी घर भेज दिया गया। और लोग कहता है नरेंद्र मोदी भेदभाव करते। ये उनका ये जो है ना स्पेशली लिखवा के लाया है, वो भी ऊपर से। इस आदमी का पीछे आज का दिन में भाग के फायदा नहीं है, खास करके अपोजिशन और ये जो वर्ग है जहां पर भी एक क्लू मिलने पर मतलब इस आदमी को कोसते रहता है। फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं। वक्त रहते हुए सुधर जाओ। ये रिसेंटली जो उत्तराखंड तांडेल में जो 41 लेबर्स फंस गया, कांग्रेस का ट्वीट अकाउंट आप जाके देख लीजिएगा, जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर किस टाइप से मतलब इंसल्ट किया गया था देश का प्राइम मिनिस्टर को। कैमरा लगा देते हैं, मोदी जी वहां पर नहीं गया था। आज भी मोदी जी कतर में ये जो हुआ ना, उसके लिए मोदी जी कहीं कतर में जाके बातचीत नहीं कर रहा था, किसी को बताया भी नहीं एक शब्द, लेकिन करके दिखा दिया। ये तो कूटनीति का जीत होता है ना, ऐसे नहीं होता है। इसका पीछे जो है ना बड़ा सा गेम होता है। आपको मालूम है कि हमारा देश और कतर के साथ जो ट्रेड होता है ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 2021 का एक रिपोर्ट का अनुसार यूएसडी 13.19 बिलियन है कतर का साथ हमारा ट्रेड है। देखो आज का दिन में हर वो स्मार्ट जो देश है ना, वो ये जरूर सोचता है कि मेरा देश में कमाई आए, मेरा देश इकोनॉमी में आगे बढ़े। अगर कतर का कोर्ट ये डिसीजन विड्रॉ नहीं करता, आज का दिन में हो सकता है उनका साथ पूरा ट्रेड जीरो हो जाता। तो लॉस किसका होता? हाँ, हमारा जवान शहीद होता, राइट, लेकिन बड़ी मात्रा में लॉस कतर को भी झेलना पड़ता। कतर ने सोच लिया है, स्मार्ट गेम खेला कतर ने। देखो पाकिस्तान का बात सुना था, आईएसआई का बातों में आके ये डिसीजन ले लिया है, भाड़ में गया पाकिस्तान। तो एक्स नेवी मैन का ये जो केस है, आने वाला वक्त में कार्रवाई किस तरीके से होता है ये देखने लायक होगा, ये तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी जीत हमारा देश को हुआ, देश का जो डिप्लोमेसी है उनका हुआ है, क्योंकि इनका जो डेथ पेनल्टी है वो विथड्रॉ कर लिया गया है। बाकी जो सजा होगा 5, 10, 15, 20, 25 ईयर्स जो भी होगा वो मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कहा वो बायोलेटरल जो एग्रीमेंट है वो भी अप्लाई हो सकता है।
लेकिन आफ्टर ऑल देश के लिए खुशी की पल है, बहुत ज़्यादा गर्व की पल है। देश का बहुत बड़ा जीत है और साल का ख़त्म होते होते इस टाइप का खबर आना मतलब देशवासियों के लिए भी एक फेस्टिवल जैसा ही हो जाता है, राइट। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।